एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो तीनों बंदे मिलकर अपना भाई अटैक तैयार करते हैं, यान के पे मारते हैं। यान के को लगता है यान के ऐसा नीचे गिरता है, ढम ढम धमाका होता है, इनको लगा मर गया, लेकिन भाई एक बार चेक तो कर ले, इसलिए जाके भाई चेक हम लोग करते। तो एक बंदा चेक करने जाता है, मनी मन सोचते कि हमारी सीनियर ने ये ऑर्डर दिया था उसको जिंदा लाने का, अगर सच्ची में मर जाएगा तो भाई हम लोग क्या जाके मुंह यहाँ पे दिखाएंगे। तो यान के यहाँ पे सही सलामत वो बाहर निकलता, अपना जो 5 एलिमेंट शॉर्ट टेक्निक देना उसको एक्टिवेट करके तो 5 एलिमेंट का ऑरा महसूस होता है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड ये ऑरा कितना ज्यादा यहाँ पे प्योर है, संभल के रहने का। भाई ये बंदा वाकई में उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल लग रहा था। यान के सामने से कहते वेरी गुड वेरी गुड। मैंने देखा भाई तुम चारों लोगों ने अपनी जो चारों एट्रीब्यूट होती है भाई माउंटेन वाइंड वाटर थंडर उसको मिलाकर जो फॉर्मेशन तैयार किया था, जो अटैक यहाँ पे किया था ना, मानना पड़ेगा तभी तो ना मेरा स्वॉर्ड भी यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ पे काम नहीं आता, और यहाँ तक कि मेरा स्पेस का पावर भी काम नहीं आया था एंड टाइम पे जब तुमने अटैक किया। वो तो अच्छा भाई मैं फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, जी चेक में बच गया, वरना मुझे बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। ये लोग कहते हैं हाँ भाई हमारे सीनियर ने सही ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि वाकई में ये बंदा उतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन 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 इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि भाई ये बंदा डाउ सोर्स का है। अगर हम चारों ने अपना पावर यहाँ पे मिला लिया ना तो हम किसी भी इंपायर स्टेज के बंदे को हरा सकते हैं। तो हम इस बंदे को भी यहाँ पे हरा सकते हैं, इसलिए भाई आक्रमण। तो आक्रमण करने के लिए बिजली वाला जो बंदा यहाँ पे था ना वो यान के पीछे आता है, तो यान के भी अपना कोई शॉर्ट टेक्निक यूज करके अटैक करता है, लेकिन बिजली वाला बंदा शिफ्ट यहाँ पे कर लेता है अपने पोजीशन को। वो जो आग वाला बंदा यहाँ पे था ना उसके साथ, तो यान के भी चौक जाते कह रही है ये तो शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। और फ्लेम बंदा ना अपने फ्लेम से हमला करता है, तो यान के भी अपना जो वाइंड का हमला था वो सामने से करता है। तो पीछे से जो बिजली वाला बंदा ना वो भी यान के पे हमला करता है, जिससे इसको हल्के से लगती है, और जैसे इसको हल्के से लगती है यान के नीचे सड़ यहाँ पे गिरता है, तो फिर से उसके पास हमला करने के लिए आता है। तो यान के हमले को डॉज करके अपना पंख निकालता है, और पंख मतलब जो था ना भाई वो पंख फैलाता है, और उड़ते हुए जो माउंटेन वाला बंदा था ना माउंटेन वाले बंदे के पास जाता है, उसको घूर के देखे जा रहा है। तो सामने बंदा भी पागल वो अटैक नहीं करके उससे पूछता है तू मुझे घूर का रहा है। यान के बोलता क्योंकि भाई अपन तेरे ऊपर अटैक करने आए, सबसे वीक पे सबसे पहले अटैक करूंगा ना। जो सुनते उस बंदे को गुस्सा आता है, कहता अच्छा भाई तू मुझे सबसे वीकेस्ट यहाँ पे करे ये ले। तो यान के भी कहता है ये ले, और अपने शॉर्ट से हमला करता है, लेकिन सामने जो बंदा था वो अपना माउंटेन का चट्टान एक छोटा सा यहाँ पे तैयार करता है और वो अटैक को रोक लेता है। हाँ लेकिन इसका जो छोटा सा माउंटेन यहाँ पे था वो टूट बेसिकली जाता है। उतना में दूसरा बंदा आके यान के पीछे से डिस्टर्ब करता है, तो यान के ध्यान उसकी ओर। तो जो माउंटेन वाला बंदा ना बहुत बड़ा माउंटेन तैयार करता है, यान के पे ढंग से हमला करता है, तो यान के भी जैसे तैसे उसको अपने हाथों से रोका पड़ा है। ये सभी देख तो कहते अरे बाप रे भाई ये बंदा ना क्या बोलते हैं डाउ सोर्स के सेकंड लेवल का ही है, और लेकिन तो भी ना इसने ये पूरा चट्टान के यहाँ पे उठा लिया है। जो नॉर्मल एम्पायर स्टेज के बंदे होते ना वो भी चट्टान के हमले को सह नहीं सकते, तभी तो हमारे सीनियर लोग ना इसको जान से मारना नहीं चाहते बल्कि जिंदा यहाँ पे पकड़ के लाने को बोल रहे थे। इसकी सारी टेक्निक सारी चीजें हमको मिल जाएगी ना, हम भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएंगे। उतने में यान के सामने से मुस्कुराता है, तो ये लोग भी कहते हैं कि अरे यार राइटर भी ना एक नंबर के सस्ते नशे करता है, सामने रोका पड़ा है, हमको अटैक करना चाहिए ना भाई, हमको यहाँ पे उसने रुकवा के छोड़ा अटैक करो। शायद उसके पास को दूसरी भी टेक्निक होगी, वो अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, ड्रैगन को क्रिएट करता है जिससे माउंटेन को ब्लास्ट खुद जो ड्रैगन का फॉर्म में आता था उस फॉर्म में आता है, और कहता नहीं बचोगे तुम सबके सब यहाँ पे मरोगे। वो चारों कहते भाई हम नहीं बल्कि तू यहाँ पे मरेगा, और सब लोग एक साथ फिर से अपना पावर एक्टिवेट करके उनके पास यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं। तो सामने यान के खड़ा था अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो सब कहते हुए कह रही यार क्या हुआ ये बंदा सामने से अटैक यहाँ पे काहे को नहीं कर रहा। तो आई डोंट नो यान के यहाँ पे क्या करता है, कोई अटैक करता है चारों बंदे को चोट लगता है, चारों बंदे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। यान के फेक बंदे को टारगेट बनाता है, उसको पकड़ने के लिए वो बंदे के पास वाइंड की एबिलिटी थी तो आराम से भाग रहता। यान के भाई तू ऐसे कैसे भाग जाएगा, अपनी स्पेस की पावर यूज करता है, स्पेस की पावर यूज करके उसको ऐसा पकड़ के उसको जान से मारने होता है, लेकिन बीच में ना जो माउंटेन वाला बंदा यहाँ पे था अपना माउंटेन लेकर आ जाता है और प्रोटेक्शन कर देता है उस वाइंड वाले बंदे की, यानी बचा लेता है। यान के भी देखता है अच्छा है भाई ये माउंटेन वाला बंदा, यार अगर मुझे वाकई में इनके सारे टीममेट्स को मारना है ना तो सबसे पहले जो माउंटेन वाला बंदा ना मुझे इसको मारना पड़ेगा, कि भाई माउंटेन इनका डिफेंस है, किसी को भी मारता हूँ तो माउंटेन होगा कि अपनी जान यहाँ पे बचा लेता है। सामने से कहता भाई तुम सबके समरोगे, वो लोग कहते यार घंटा यार हम लोग मरने वाले हैं तू मरेगा। तो यान क्या बोलता कम आउट, और जो पपेट था ना भाई इसका सेकंड पपेट वो यहाँ पे बाहर आता है, ये भी चौक जाता है भाई ये क्या है, और पपेट के कंधे के ऊपर है ना हुआ बैठी हुई थी, सामने से हुआ कहती वाह बेटे वाह तू हम अगर वाकई में हमारी मदद चाहिए थी ना स्टार्टिंग में बुला लेना चाहिए था, फालतू में तूने अपना एनर्जी और टाइम यहाँ पे वेस्ट किया। यान के बोलते नहीं यार मैं थोड़ा सा मैं कहता हूँ तो हल्का सा भाई हल्का नहीं ढेर सारा एटीट्यूड अंदर था कि मैं तो हरा ही सकता हूँ, लेकिन भाई ये लोग तो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल निकल गए तो मुझे मदद की यहाँ पे जरूरत पड़ गई। सामने से कहते हुए लिया तो भाई तेरा क्या हालत है भाई ठीक ठाक है, लड़ने के लायक तो है ना। वो कहता हाँ ठीक ठाक हूँ बस थोड़ी बहुत यहाँ पे चोट लगे ज्यादा कुछ भी नहीं। जॉन एक बंदे को चूज करो उसके साथ तुम फाइट करो। वो कहती है अच्छा ठीक है तो मैं इस बंदे को यहाँ पे चूज करता हूँ। स्टोन पर बैठ कहता है कि वेल मैं भी चूज करूँ क्या, हाँ ये जो माउंटेन का बंदा ना अपन इस माउंटेन वाले बंदे को चूज करेगा। तो बाकी दो बंदों से यान के कहते चलो भाई तुम दोनों मेरे शिकार हो और तुम दोनों अपना अपना टेक्निक यूज करो। उन दोनों मतलब पपेट से हुआ से कह रहा था, हुआ सामने से कहती ओहो बंदे भाई तू सामने यहाँ पर है ना आजा बेटे भाई फाइट यहाँ पे करते। तो इसका वाला बंदा कहते कह रहे तेरी माँ का भाई तू मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेगी, सामने से तेरी बैंड बजा दूंगा। वो कहती अरे नहीं यार हमारे ऊपर
बस चिल्लाओ मत, हमको धमकी मत दो, मैं प्यारी सी मासूम सी लड़की भाई छोटी सी छोटी बात पे डर जाती हूँ। सामने से बंदा अटैक लेता है, ढंग से अटैक यहाँ पे कर देता है और अटैक से यहाँ पे भाई ब्लास्ट होता है जमीन के टुकड़े सामने से, लेकिन वो डॉज कर लेती है, उसके पीछे आ जाती है और कहती है भाई सो जरा पीछे देखो, मैंने बोला ना मैं बस एक प्यारी सी मासूम सी कमजोर सी लड़की हूँ, जरा हमारे ऊपर दया तो यहाँ पे बस आइए। भाई निर्दय जैसे अटैक कर देते हैं। उतने में जो बाकी दो बंदे यान के साथ थे ना वो मदद करने के लिए आगे आने वाले थे, लेकिन यान के अपने स्पेस के पावर यूज करता है या फिर डोंट नो क्या यूज करता है, उनको रोक लेता है और कहता है भाई साहब तुम दोनों यहाँ पे रुको, पहले तुम दोनों की बंदों की बैंड बजेगी ना उसके बाद तुमको देखा जाएगा, जब तक तमाशा देखो। उतने में जहाँ चोर पर फट कर देना बंदे के साथ, वो कहता भाई तू माउंटेन वाला यहाँ पर ना ले भाई, तू माउंटेन का बड़ा मतलब माउंटेन से भी बड़ा एक मुक्का खा गए, देख ये देख भाई मेरे हाथ का मुक्का। सामने से वो भी हिल जाते कह रहे हाथ का मुक्का, वो अपना माउंटेन ऑन करता प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन उसके माउंटेन के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर सामने से अपना लात यहाँ पे लेता है और लात मार के अपने स्टोन पर उसको उड़ा देता है। वो बंदा भी हिला पड़े, कह रहे बाप रे इतनी बड़ी सी पीली रंग की चीज है क्या, मुझे लगा स्टार्टिंग में इल्यूजन है, अगर वाकई में इल्यूजन है तो ये इल्यूजन कुछ ज्यादा ही रियल है। और उसको तो उसको ढम ढम मार के शायद उसकी जान निकाल लेता है। और उसके बाद ना अभी यहाँ पे जहाँ पे क्या बोलते भाई यान के साथ जो दोनों बंदे यहाँ पे थे ना, वो दो बंदों में से एक बंदा दूसरे बंदे को भगवा देता है, जो ठंडा वाला बंदा था, और जो पहला बंदा जिसने भगवाया यान के पे अटैक करने के लिए आता है, तो यान के सामने से उस पर अटैक करके उसके मुंह से खून निकाल देता है। सामने से बंदा कहता है ओके ठीक है भाई तू मुझे मार सकता मार दे, लेकिन मैंने अपने साथी ठंडा को भगवा दिया, वो यहाँ से भाग जाएगा, हेडक्वार्टर को जाके बताएगा कि हम लोग यहाँ पे फेल हो गए, हेडक्वार्टर वाले हमसे भी ज्यादा और हमसे भी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजेंगे तेरे साथ फाइट करने के लिए। जो सुनते सामने से यान निकलते डोंट वरी अपन उसको भी जहाँ से मार डालेगा, तो भाई कैसे तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। जो सुनते सामने से वो कहते भाई वो ठंडर है, उसके बाद जो भागने वाली टेक्निक है ना पूरे स्टार बाउंड्री में दूसरा सबसे बेस्ट टेक्निक आती है, तुम उसको रोक ही नहीं पाओगे, लेकिन यान के अपने स्पेस ब्लेड से उसको यहाँ पे रोक दिया था। हाँ उसको रोक दिया था, तो सामने से रोक दिया था तो रोक दिया था, तो ये भी हिल रहा था ऐसे कैसे तूने यहाँ पे रोक दिया, यान के बाद उसको रोक दिया, अब तेरी भी बैंड बजाऊंगा तुमको भी यहाँ पे मारूंगा। तो सामने से वो जो बंदा था ना कहता तू मुझे नहीं मारेगा, मैं खुद की जान निकालूंगा, सेफ डिस्ट्रैक्शन करके मैं भी मरूंगा तू भी मरेगा, तो खुद की बॉडी है ना यहाँ पे ब्लास्ट करता है। तो यान के तो खुद को बचा लेता है, लेकिन जो ठंडर भाग रहा था वो मर जाता है, यानी दोनों मर जाते। और स्टोन पावर्ट ने भी अपने वाले को मार दिया था, यानी 4 में से 3 बंदे मारे जा चुके। हुआ जिसके साथ फाइट करी थी ना वो यहाँ पे जिंदा था, यान के को पूछताछ करनी थी, इसलिए हुआ से कहते सुनो यार तुम जिसके साथ फाइट करी हो ना उसको जान से मत मारना। वो कहती है ओके ठीक है नहीं मारूंगी। तो हुआ के साथ जो बंदे थे वो भी अपनी जान निकालने को तैयार था, ये कहते केवल मैं भी खुद की जान निकालूंगा, आज तो कल हमारे हेडक्वार्टर को मालूम चलेगा कि तू जिंदा है, जब हमारा टारगेट मरता नहीं, जब हम लोग हार नहीं मानते। तो यान के यहाँ रोक देता हूँ, कहता भाई मेरे बिना परमिशन कैसे मरोगे। वो सामने से कहता है भाई तुम करना क्या चाहते हो, नहीं तुम सच्ची में करना यहाँ पे क्या चाहते हो। वो कहता हम तुमको बचा रहे, और इतना बोल के जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था ना स्मॉल वर्ल्ड में लेके चल जाता है। और जो लड़की थी भाई अरे जो जिंग है हिली पड़ी, कह रहे बाप रे एक सेकंड भाई ये यान के कहाँ गायब हो गया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या उसके सामने एक्सपोज हो जाएगा स्मॉल वर्ल्ड की बात, या फिर जो कुछ आगे मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।